हेलो स्टूडेंट्स, अगला सवाल देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे थे, वर्ड प्रॉब्लम्स उसमें। तो ए लेडी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ए लेडी हैज़ ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स इन हर पर्स। एक लेडी के पास क्या है, केवल 25 पैसा और 50 पैसा के कॉइन्स हैं उसके पर्स में, ठीक है। इफ़ शी हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग रुपीज़ 19 रुपये 50 पैसे, ठीक है। उसके पास टोटल 50 कॉइन है, मतलब 25 पैसा के जितने भी कॉइन है और 50 पैसे को सबको गिन लोगे आप तो 50 कॉइन निकलेंगे, ठीक है। और उनका टोटल जो है इन ऑल टोटलिंग, उनका टोटल जो है और 19 रुपये 50 पैसे बैठेगा, ठीक है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, तो उसके पास ईच काइंड मतलब हरे 25 पैसा और 50 पैसे के कितने पैसे हैं। कुल मिला के ये पूछ रहा है वो कि 25 पैसा के कितने कॉइन्स हैं और 50 पैसा के कितने कॉइन्स हैं। तो 25 पैसा के मैंने मान लो एक्स कॉइन है और 50 पैसा के कितने वाई कॉइन्स हैं, ठीक है। अब मैं आप, ठीक है, अब ए लेडी हैज़ ऑल, अब वो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन पढ़ें। इफ़ शी हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल, ठीक है, उस पर टोटल कितने कॉइन है 50 कॉइन्स, यानी कि एक्स प्लस वाई हमारा कितना है 50 है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, टोटलिंग रुपीज़ 19 रुपये 50 पैसे और इनका टोटल कितना है 19 रुपये 50 पैसे। तो 25 पैसा के कितने कॉइन है, एक्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो 19 रुपये 50 पैसे होगा, ठीक है। और 19 रुपये 50 पैसे को देखो, यहाँ पैसा है यहाँ रुपए हैं, तो रुपए को क्या कर लें, पूरा पैसे में कन्वर्ट कर लें, या फिर पैसा को रुपए में कर लें। तो रुपए को पैसा में करना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि पैसा को जब हम रुपए में करेंगे तो 25 पैसा हमारा आ जाएगा 0.25 रुपीज़, ठीक है। तो सब पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रुपये को पैसे में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1950 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, करके देख लेना, 1950 पैसे हो जाएंगे। तो 25 पैसा के कितने कॉइन है, एक्स कॉइन है, और प्लस 50 पैसा के कितने कॉइन है, वाई कॉइन है, और ठीक है। तो टोटल 25 पैसा के वैल्यू इतनी हो जाएगी, 50 पैसे की इतनी वैल्यू हो जाएगी, उन दोनों की वैल्यू मिला के कितनी है, टोटल कितना है 1950 पैसे, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लैंग्वेज वही बन जाएगी इसमें कि लेट द 25 पैसा कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितनी हो जाएगी, एक्स मान ली। इसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, ठीक है, सब वही है, यहाँ तक आएगा, इज इक्वल टू वाई, ठीक है। आपको तो पूरा लिखना है, ऐसे नहीं कर देना एग्जाम में, ठीक है। वाई हो गई। इफ़ शी हैज़ 50 कॉइन्स, ठीक है, तो क्या हो गया, नाउ पहली क्वेश्चन तो ये हो गई, दे रखा है एक्स प्लस वाई हमारा 50 है, ठीक है। और इसको, और दूसरी क्या हो जाएगी, एंड ये लिख लेंगे 25x प्लस 50y इक्वल टू 1950। पहली इसको मान लिया, दूसरी इसको मान लिया, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक सेकंड, इसको दूसरी मत मानना आप, शायद ये और छोटी हो जाएगी। मान सकते हैं वैसे तो आंसर तो उससे भी जाएगा, लेकिन फिर कैलकुलेशन हार्ड होंगे, ठीक है। यहाँ 25 है, यहाँ 50 है, और यहाँ 1950 है। 1950 शायद चला जाएगा आपको 25 से, ठीक है। 25 7 जा होता है हमारा, 25 8 जा तो होता है 200, 25 7 जा होता है 175। तो 175 बचे 95 में से 0892, हाँ चला जाएगा। 25 7 जा 175 और फिर 225 278 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो 25 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2y और ये हो जाएगा 1950। तो x प्लस 2y हमारा हो जाएगा 1950 से 25 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप सीधा डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो 5 कर लेना, 5 5 25, और ये 10 लिखा हुआ है, 195 इंटू 10 लिखा हुआ है एक तरीके से, 5 2 या 10 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला 5 से ये जाएगा, 5 3 या 15, 16 17 18 19, 5 9 या 45, तो 2 9 या 18, 1 8 2 3 6 78 आ गया, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 78 आ जाएगी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। x प्लस देखो अब कितनी छोटी हो गई इक्वेशन, ये 25x था यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 55 कितने बड़े बड़े नंबर थे, x प्लस 2y इक्वल टू 78, ठीक है। तो जहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो x प्लस वाई सॉल्व, अगर आप इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि तो x प्लस वाई है इक्वल टू 50, x प्लस 2y इक्वल टू 78। इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। एक बार x एलिमिनेट कर दीजिए, पहली को दूसरी में से घटा दीजिए, ठीक है, या दूसरी को पहली में से घटा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। पहली को दूसरी में से घटाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों, यहाँ 2y है, 2y माइनस वाई बच जाएगा, और ये भी बड़ा नंबर है 78 माइनस 50, तो सीधा क्या बच जाएगा 60 70 20 28 आ जाएगा, y हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है। y हमारा 28 आ जाएगा, और x ऐसे ही आप निकाल लेना। तो
एक्स आ जाएगा कितना, वाई 28 इसमें से गए 30 चले गए पहले तो 22 आ जाएगा, एक्स आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके आंसर आ जाएंगे, चेक कर लेना। एक्स हमारा 22 आ जाएगा और वाई आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92। दो नंबर पता लगाएं इस तरीके से, सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, जो पहले वाले का दोगुने का सम, जो जोड़ कितना, सम जो है पहले वाले का ट्वाइस द फर्स्ट, पहले वाले का दुगने का सम, यानी कि पहले वाले को मैंने अगर x मान लिया, एंड थ्राइस द सेकंड, और दूसरे वाले के 3 गुने का सम जो है, ठीक है, पहले वाले के दुगने का और दूसरे वाले के 3 गुने का जो सम है, सम मतलब प्लस, वो कितना है 92। ठीक है, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, और 4 गुना पहले का, ठीक है, एक्सीड्स ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है मतलब कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा होगा तो कुछ नंबर जुड़ेगा, दूसरे वाले में कुछ नंबर जुड़ेगा, कुछ ज़्यादा नंबर जुड़ेगा। ठीक है, तो ट्वाइस 4 टाइम्स द फर्स्ट, पहले वाले का 4 गुना ज़्यादा, द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स द सेकंड, 7 गुना दूसरे से बाई 2। ठीक है, एक्सीड 7 टाइम्स द सेकंड बाई 2, 7 गुना दूसरे वाले नंबर से दो ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है, 7 टाइम्स द सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये हमारी 2 इक्वेशन आपकी आ जाएंगी, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज तो इस टाइप के सवालों की मैं बहुत बता चुका हूँ पहले, तो वही लैंग्वेज बनेगी। क्या आप फाइंड टू नंबर्स, एक नंबर को x मान लेंगे, दूसरे नंबर को y मान लेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ है फिर लिख लेंगे। नाउ एक इक्वेशन ये बन गई हमारी, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इफ़ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स। अगर 45 को घटाया जाता है, 45 को घटाया जाता है किस में से, ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, ट्वाइस से दोगुने में से घटा, दोगुना किसके, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, जो दोनों 2 नंबर हैं उनके जो बड़ा नंबर है। ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स का मतलब हो गया जो 2 नंबर हमारे हैं उनमें से जो बड़ा नंबर है उसके दोगुने में से 45 को घटाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहीं पे आप लिख लें x और y। तो मान लो 2 नंबर हमारे x और y हैं, और मान लेते हैं x जो है वो बड़ा नंबर है, x जो है बड़ा है y से। ठीक है, तो 45 किस में से घटाया जाता है, जो ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, तो जो बड़ा नंबर के दुगने में से घटाया जा रहा है 45 को। ठीक है, ये हो रहा है हमारा। ठीक है, बड़ा नंबर ये है, इसका दुगना ये हो गया, इसमें से 45 को घटाया जा रहा है। इट रिजल्ट्स इन द अदर नंबर, तो हमारा जो रिजल्ट आता है, इट रिजल्ट्स इन द अदर नंबर, वो रिजल्ट क्या आता है, दूसरा नंबर आता है, अदर नंबर। तो दूसरा नंबर क्या है, y। तो इसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट मतलब जो इक्वल टू करके आता है, वो हमारा दूसरा नंबर यानी कि y आता है। ठीक है, इस सवाल को समझना थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, y आ गया। ठीक है, इफ़ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, और जब 21 को घटाया जाता है किससे, 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये वाला, इसके दुगने में से जब 21 को घटाया जाता है, ठीक है, इसका दुगने में से 21 को घटाया जाता है, इट रिजल्ट्स इन द ग्रेटर नंबर। तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ग्रेटर नंबर आता है। ग्रेटर नंबर कौन सा है, x। ठीक है, बस ये 2 इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, इसको थोड़ा सा y को उधर ला के लिख लेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 2x, 45 को उधर भेज देते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 45 हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन p आपकी पहली हो गई। ये हो जाएगी, x को उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगी आपकी नहीं, y को उधर भेज देते हैं, ये x को भी इधर ला सकते हैं, y को उधर भेजने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो ठीक है, तो x माइनस 2y। ठीक है, एक ये हो जाएगी आपकी, ये कितनी जाएगी, -21। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, x को दल सकते हैं, y को भी दल, x को दल लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी -x + 2y इक्वल टू, और फिर 21 को उधर भेजेंगे तो 21 ये हो जाएगी। ठीक है, जो -21 से जो माइनस है वो हट के इस साइड आ जाएगा, बस ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों से आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जो ये वाली थी, इन दोनों को इससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y आपके आंसर आ जाएंगे। x आपका 37 आ जाएगा, आंसर चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ, और y आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, इफ़ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, अगर 3 गुना लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर है उनका जो लार्जर नंबर है उसमें से। ठीक है, तो हमारे 2 नंबर मान लिए x और y हैं। ठीक है, ठीक है, और x बड़ा है y से। ठीक है, तो 3 गुना लार्जर ऑफ 2 नंबर्स यानी कि x की बात कर रहा है, तो 3 गुना x का इज डिवाइड बाई द स्मॉलर। अगर हम उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि 3x को हम किससे डिवाइड करते हैं, y से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वी गेट 4 एज द क्वेश्चन, तो हमको 4 तो क्वेश्चन मिलता है, एंड 8 एज द रिमाइंडर, और हमको रिमाइंडर क्या मिलता है लास्ट में, 8 मिलता है।
ठीक है, 8 हमें रिमाइंडर मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूक्लिड की डिवीजन लेमा स्टार्ट वो यूज़ होगी, ठीक है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है रिमाइंडर भी आ रहा है, क्वोशंट भी आ रहा है, ठीक है। तो यूक्लिड की डिवीजन लेमा क्या होती है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट, ठीक है, क्वोशंट को क्यों लिख लिया प्लस रिमाइंडर, यही तो होती है, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है 3x, डिवाइज़र क्या है y, क्वोशंट क्या है 4 और रिमाइंडर क्या है 8। ये आपकी इक्वेशन बन गई। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y प्लस 8, और सही से लिख लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 8। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। इफ़ 5 टाइम्स द स्मॉलर इज़ डिवाइडेड बाई द लार्जर, अगर 5 गुना किसका, स्मॉलर नंबर का, स्मॉलर नंबर कौन सा था y, इसको अगर लार्जर नंबर से डिवाइड किया जाता है, लिखा हुआ ना इज़ डिवाइडेड बाई द लार्जर, उसको लार्जर नंबर से डिवाइड किया जाता है, यानी x से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5y को डिवाइड करते हैं x से, ठीक है। तो क्या आता है, वी गेट 3 एज द क्वोशंट, हमको 3 मिलता है क्वोशंट की तरह, एंड 5 एज द रिमाइंडर, हमें कहीं कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलता है 5 मिलता है रिमाइंडर, ठीक है। फिर से यूक्लिड की डिवीजन लेमा 5y क्या हो जाएगा मेरा, फिर से ये फॉर्मूला लिख लेना, डिविडेंड इक्वल टू ये सब है ना, तो 5y क्या हो जाएगा x इंटू 3 प्लस रिमाइंडर प्लस 5, इसको ये 3x हो जाएगा, तो सही से लिख लेंगे तो 3x 5y को धर ले गए, तो 3x माइनस 5y और 5y को उस साइड तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। कर लेना है कैलकुलेशन, यही इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व करना बहुत आसान है, 3x को एलिमिनेट कर लीजिए, 3x, तो क्या करेंगे, या तो दूसरी को पहली में से घटा दीजिए, या पहली को दूसरी में से घटा दीजिए। दूसरी को पहली में से घटाना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, ठीक है, दूसरी में को पहली में से घटाएंगे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये प्लस का 5 बन जाएगा, तो ये माइनस का 4, तो y सीधा निकल आएगा आपका, और ये इस दूसरी को पहली में से, तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, तो y आपका सीधा मुझे दिख रहा है 13 आ जाएगा, ठीक है, y 13 आ जाएगा आपका आंसर। और इस y की वैल्यू को इन दोनों में से पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x निकल आएगा। तो मान लो दूसरी में रख दी तो x मेरा कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 5y माइनस 5y को उधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा 5y माइनस 5, तो 5y माइनस 5 हो जाएगा। 5y की वैल्यू रख दी 13, 5 इंटू 13 माइनस 5 यानी कि 65 माइनस 5 यानी कि 60 आ गया, ठीक है। इसका मतलब x मेरा कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 3, ये तो 3x आया था ना मेरा, 3x मेरा कितना आया था 60 आ गया, तो x मेरा 60 यानी कि 20 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी और y की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, ठीक है। यही आंसर है, चेक कर लेना, ठीक है। इस टाइप का सवाल भी पहले करवा चुका हूँ मतलब मैं, इसलिए मैंने इसकी लैंग्वेज नहीं लिखी है, ठीक है। कोई नया सवाल आएगा तो उसकी लैंग्वेज लिख के आपको बता दूंगा, ठीक है। ये न्यूक्लियर डिवीजन लेमा बनी थी, इस टाइप का एग्जाम अभी कर चुके हैं हम, ठीक है। देखो अगला सवाल आप खुद पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स, 2 गिवन नंबर्स हैं, उसमें क्या किया जा रहा है, हर एक में क्या है ईच मतलब हर एक, 2 इज़ एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर, और हर एक में क्या है अगर 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो कोई गिवन नंबर्स मान लो x है और y है, तो इसमें मैंने x प्लस 2 कर दिया और इसमें y प्लस 2 कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, देयर रेशियो बिकम्स 1:2, तो उनका रेशियो जो हो जाता है वो 1:2 हो जाता है, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाता है 1:2, यानी कि अगर हम इनका जो रेशियो जो रेशियो था वो क्या हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो कितना हो जाता है वो रेशियो 1:2 हो जाता है। ये आपने पढ़ रखे होंगे 9th या 8th में पढ़ रखे होंगे। ये किसका निशान होता है, प्रोपोर्शनल 2 का। अगर नहीं समझ में आता तो इसका सीधा मतलब ये है कि x+2 और y+2 का रेशियो, मतलब x+2 को अगर y+2 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना वो हमारा रेशियो कितना 1/2 हो जाता है, ठीक है। सीधा मतलब अगर ये समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसका सीधा मतलब ये होता है, ठीक है। इससे ये स्टेप आएगा, ठीक है। नहीं डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। However, if 4 is subtracted from each of the two given numbers, ठीक है। तो एक तरीके से उस वाला सवाल है जो हम करते थे ना, क्या कि न्यूमरेटर में हमने 2 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया तो फ्रैक्शन हमारी 1/2 बन गई, ठीक है। उस तरीके से भी सवाल को लिख सकते हैं, ठीक है। However, if 4 is subtracted from each of the given numbers, लेकिन अगर 4 घटाया जाए दोनों नंबरों में से, ठीक है, द रेशियो बिकम्स 5:11, तो रेशियो हमारा क्या हो जाता है 5/11 हो जाता है, ठीक है। इनको सॉल्व करके 2 इक्वेशन आपकी आ जानी है, ठीक है। इधर y+2 चला जाएगा, इधर 2 × x+2 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हो जाएगी, ये y+2 इधर आ जाएगा और 2x + 4 ये हो जाएगी, और सॉल्व करेंगे हमारी हो जाएगी ये 2x - y लिख ले 2x - y और 4 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2 की हो जाएगी, ठीक है।
हाँ यही हो जाएगी। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई। ऐसे ही इसको सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 11x माइनस 44 इक्वल टू 5y माइनस 20। 11x माइनस 5y 44 में से 20 गए 30 40 20 24 बचा। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो आपके जो आंसर चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ, x आ जाएगा 34, y आ जाएगा 70। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, खुद करके देखिए आप पॉज करके। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज़ 448। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जो अंतर है दो नंबरों के बीच का अंतर जो है वो कितना है, x और y मान लिए मैंने दो नंबर, और x को मैंने y से बड़ा मान लिया। ठीक है, तो तभी तो x में से y घटाएंगे, तो वो कितना है 14 है। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, और जो उनके स्क्वायर्स कर दे अगर हम उन नंबरों के, तो उनके बीच का जो स्क्वायर जो अंतर है वो 448 है। अब इसमें दो सवाल पैदा होते हैं कि हम एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएँ कि वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएँ तो 448 आएगा। ठीक है, दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो देखो ये वाला एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो 448 आएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो जब एक्स जो है हमने वाई से बड़ा माना है, तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर भी वाई के स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे 3 2 से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 9 4 से बड़ा होता है। ठीक है, तो 9 4 से बड़ा आ गया। ठीक है, इसलिए वाई स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर से छोटा होगा, इसलिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 448 आ जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आपकी ये हो गई, x माइनस वाई इक्वल टू 14। एक इक्वेशन इससे कैसे निकल के आएगी ये थोड़ी ध्यान से देना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई, और x माइनस वाई लिख लेंगे। ठीक है, 448 के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इस x माइनस वाई की वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मेरा हो गया 448, और x प्लस वाई की इस पहली इक्वेशन से उठा के रख देंगे इसमें। 14 वैल्यू है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 इंटू एक्स माइनस वाई ये हमारा 448 हो गया, और यहाँ से हमारी x माइनस वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो 448 डिवाइड बाई 14, इसको आप डिवाइड कर लें 14 का टेबल से, 14 3 या 42, और 28 14 2 या 28, तो x माइनस वाई कितना आ गया 32 आ गया। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन यही है, कौन सी, x माइनस वाई इक्वल टू 14। दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है। दूसरी पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14। अरे गलत कर दिया यार, ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू नहीं थी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू थी। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, एक्स माइनस वाई की वैल्यू रखनी थी 14। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 14 रख दी, एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई 32 आ गया, एक्स माइनस वाई क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन है ही। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे एक बार, 2x आ जाएगा। ठीक है, 2x मेरा आ जाएगा 2 4 6 हो गया, और 46 x मेरा आ जाएगा 2 2 4 3, x मेरा 23 आ जाएगा। आंसर चेक कर लेना आप। ठीक है, और 5 6 4, हाँ 46 2 2 4 सही है। और y मेरा कितना आ जाएगा, y मेरा आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, इस वाली x प्लस वाई इक्वल टू 32x को रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 32 माइनस 23 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, तो y मेरा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आसान बहुत सवाल है, इसको आप खुद करिए। CBSE में आया है इसलिए मैंने लिख लिया ये सवाल। ठीक है, खुद करिए इसको। तो क्या सवाल है, सिंपल सवाल है, कर चुके हैं हम। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 12। किसी 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट का सम है वो क्या है 12 है। तो 2 डिजिट नंबर हम ऐसे लिख लेते थे रफ में, x और y है, जिसकी वंस प्लेस की डिजिट y है और सेकंड और टेंस प्लेस की डिजिट क्या है x है। ठीक है, अब x y क्यों नहीं लिख सकते थे हम, पहले मैंने आपको समझाया था, क्योंकि x y का मतलब हो जाएगा x y से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से ये मेरा अपना तरीका था, रफ में लिख लेते थे। ठीक है, तो सम ऑफ समझने के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स x और y का सम कितना है 12 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, और जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है, जो मिलता है इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करके। ठीक है, तो इंटरचेंज करके क्या नंबर मिलेगा, y पहले आ जाएगा, x बाद में आएगा, मतलब x यूनिट्स प्लेस पे आएगा, y टेंस की पे जाएगा। ठीक है, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, वो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से 18 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो मतलब इसको हम नंबर को कैसे लिख सकते हैं, बताया था मैंने आपको उसको 10y प्लस x, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है और ये वंस प्लेस पे है। सब कर चुके हैं इस टाइप के सवाल है ना। तो ये टेंस प्लेस 10y प्लस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ज़्यादा है कितना 18 ज़्यादा है किससे, इस वाले नंबर से। तो इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, मतलब इस नंबर को तो भी जो भी हमने लिख लिया उससे पहले ये लिख लेते हैं 18 ज़्यादा है। ठीक है, 18 ज़्यादा है, तो इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं
10x प्लस वाई। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, इसको कैसे करेंगे, 10y प्लस एक्स, ये खोल लिया सीधा, इधर ये माइनस 10x हो जाएगा, ये 10x इधर आएगा तो माइनस 10x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 18। 10y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और x माइनस 10x माइनस 9x हो जाएगा प्लस 9y इक्वल टू 18। 9 कॉमन आ जाएगा सब तीनों जगह से, तो इधर से 9 कॉमन लिया तो माइनस एक्स प्लस वाई, और इधर से 9 कॉमन लिया तो माइनस एक्स हो गया, इधर से 9 कॉमन लिया तो वही वाई हो गया, इधर से 9 कॉमन लिया तो 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गई। एक कॉमन लेना नहीं आ रहा तो 9 यहाँ से कॉमन लेके उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये ऐसी आ जाएगी इक्वेशन सिंप्लीफाई करके। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, बहुत आसान इक्वेशन है। माइनस एक्स प्लस वाई, ये तो यहीं पर बैठे बैठे सॉल्व हो जाएगी। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो आपको तो खैर लिख के करनी है टीचर को समझाने के लिए, लेकिन देखो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ लेंगे, एक्स और एक्स कट जाएंगे, वाई 2y हो जाएगा। 2y कितना हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 2 24, सॉरी 12 प्लस 2 14, तो 14, तो 2y बराबर हो गया, वाई मेरा 7 आ जाएगा, वाई कितना आ जाएगा 7। ठीक है, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इस तरीके से वाई को वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 5 हो जाएगा। ठीक है, एक्स मेरा 5 हो जाएगा, लेकिन हमें एक्स और वाई पता थोड़ा लगाने हैं, हमें क्या पता लगाना है, नंबर पता लगाना है। फाइंड द नंबर। नंबर मेरा क्या है, जो पहला जो ओरिजिनल नंबर था, मतलब जो शुरुआती नंबर था, वो क्या था, एक्स और एक्स ये वाला नंबर था, यानी कि ये वाला नंबर 10x प्लस वाई। इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10x प्लस वाई। तो मुझे नंबर पता लगाना है, तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, नंबर मेरा हो जाएगा 10x प्लस वाई। एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, एक्स क्या हो जाएगा 10 × 5 प्लस 7, यानी 50 प्लस 7, यानी कि 57 मेरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज के साथ आप सॉल्व कर ही लेंगे, मैंने इस टाइप के सवाल करा रखे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, एक नंबर जो 2 डिजिट का है, कंसिस्टिंग मतलब उसमें 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स का मतलब दो डिजिट का बना हुआ है, सही मतलब तो ये है इसका। ठीक है ना, तो नंबर जिसमें 2 डिजिट हैं इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो नंबर कोई है मान लो, ठीक है, रफ में हमने लिख लिया, वो क्या है, वो नंबर क्या है हमारा, इस 7 टाइम्स है सम ऑफ, वो 7 टाइम्स है किसका, अपने डिजिट्स के सम का, यानी कि डिजिट्स उसकी क्या है, एक्स और वाई डिजिट्स हैं। ठीक है, उसका 7 टाइम्स है। तो नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई इक्वल टू 7 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी 10x माइनस 7x, यानी कि 10x माइनस 7x इधर आएगा तो ये 3x हो जाएगा, और y और इधर आ जाएगा क्या माइनस 7y, तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई, और सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, When 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब 27 घटाया जाता है नंबर में से, यानी कि इस नंबर में से 27 घटाया जाता है। ठीक है, तो 27 घटाया जाता है, तो इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो 10x प्लस वाई। आपको ऐसे ही लिखना है ये नंबर, कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं लिख देना, ये तो मैं समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ बस इस तरीके से। ठीक है ना, तो नंबर क्या है ये, तो इसमें से क्या घटाया जाता है, 27 घटाया जाता है, तो क्या होता है, द डिजिट्स आर रिवर्स। डिजिट्स होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, रिवर्स मतलब रिवर्स हो जाती है, मतलब वाई एक्स की जगह आ जाता है और एक्स वाई की जगह, मतलब नया नंबर ये बन जाता है। ठीक है, रिवर्स हो गई, इंटरचेंज हो गई, इनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाती है डिजिट्स इंटर, तो इस नंबर को कैसे लिख सकेंगे, 10y प्लस एक्स, यानी कि नया नंबर हमारा ये बन गया। यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगी, उन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, आपके एक्स और वाई निकल आएंगे, लेकिन आपको नंबर पता लगाना है, एक्स और वाई पता नहीं लगाना है। ठीक है, तो नंबर पता लगाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से उन एक्स और वाई पता लगेंगे, उसको 10x प्लस वाई में रख देंगे। ठीक है, तो आपका नंबर पता लग जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा 63 आ जाएगा, आंसर चेक कर लेना। ठीक है, इस सवाल को आप खुद करिए वीडियो पॉज करके। तो सवाल क्या है, ए 2 डिजिट नंबर इज़ 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो कोई 2 डिजिट नंबर है, वही मान लिया हमने एक्स, और ये मतलब एक्स उसकी 10th डिजिट है और वाई इसकी 1st डिजिट है। ठीक है, वो क्या है, 3 ज़्यादा है 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो 2 डिजिट नंबर को हम क्या ले सकते हैं, 10x प्लस वाई, ये 3 ज़्यादा है, यानी कि +3 हो रहा है, किस में हो रहा है, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। 4 टाइम्स किसका, उसकी डिजिट्स का सम, यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में 18 जोड़ दिया जाए, यानी कि ये नंबर ये, इसमें क्या जोड़ दिया जाए, 18 अगर जोड़ दिया जाए, इसमें अगर हम 18 जोड़ दें तो क्या होगा, द डिजिट्स आर रिवर्स। डिजिट्स क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि नया नंबर क्या बन जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, और वाई 10th की डिजिट पे जाएगा, 10th की डिजिट पे आ जाएगा, 10th प्लेस पे जाएगा, और एक्स 1st प्लेस पे आ जाएगा, यानी कि 10y प्लस एक्स बन जाएगा। एक इक्वेशन। ठीक है,
तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी एक्स और वाई में, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आपका चेक करने के लिए बताता हूँ 35 आएगा, ठीक है। 35 क्या आएगा, नंबर आएगा, नंबर जो आपका नंबर निकल गया, क्योंकि आपको नंबर निकालना है ना, एक्स और वाई निकाल के जो आप नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा। यानी कि एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, आपका एक्स आपका आएगा 3 और वाई आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। एक्स आपका 3 आएगा, फिर आप उसमें रखेंगे 10x + y में, तो 3 × 10 30, 30 + 5 क्या आएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर इससे। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।